आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 67 से 73 तक का वो वाकया सुनेंगे जिसे बकर यानी गाय का वाकया कहा जाता है। ये वाकया बनी इसराइल की नाफरमानी, अल्लाह के हुक्म से बहस करने और फिर अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजिज़ा देखने की कहानी है। बहुत पहले की बात है। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स रहता था। इसका कोई बेटा न था, सिर्फ एक भतीजा था जो उसकी दौलत का वारिस बनना चाहता था। एक रात इस भतीजे ने लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल करके इसने लाश को उठाकर दूसरे कबीले की सरहद पर फेंक दिया ताकि इल्जाम उन पर आ जाए। सुबह जब लाश मिली तो दोनों कबीलों में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगने लगा। मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से पूछें कि इस मकतूल को किसने कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि बनी इसराइल से कहो कि वो एक गाय ज़ब्ह करे। अल्लाह अकबर! ये कितना आसान हुक्म था। अगर वो फौरन मान जाते और कोई भी गाय ज़ब्ह कर देते तो मसला हल हो जाता। लेकिन बनी इसराइल ने फौरन अमल करने के बजाय सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मूसा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। फिर भी उन्होंने बहस न छोड़ी। उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से पूछें कि वो गाय कैसी हो। अल्लाह ने फरमाया, वो गाय ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि दरमियानी उम्र की हो। ये सुनकर भी वो मुतमईन न हुए। फिर उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से पूछें कि इसका रंग कैसा हो। अल्लाह ने फरमाया, वो गाय गहरे जर्द रंग की हो, देखने वालों को बहुत भली लगे। अब हुक्म और वाज़े हो गया था, लेकिन फिर भी वो टाल मटोल करते रहे। आखिर में उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से पूछें कि वो गाय कैसी हो, क्योंकि गायें तो बहुत हैं, हमें सही वाली पहचान नहीं आ रही। अल्लाह ने फरमाया, वो गाय ऐसी हो जो हल चलाने खेती सैराब करने के काम ना आती हो, बेऐब हो, इस पर कोई दाग ना हो। अब गाय ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। बनी इसराइल ने सारे शहर छान मारे। आखिरकार एक गरीब यतीम लड़के के पास ऐसी ही एक गाय निकली। इस लड़के ने अपनी माँ की खिदमत की थी, इसलिए अल्लाह ने इसे बरकत दी थी। बनी इसराइल ने इससे वो गाय बहुत महंगे दामों खरीदी, सोने के बराबर वजन देकर। जब गाय मिल गई तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसे ज़ब्ह किया गया। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस गाय का एक टुकड़ा लेकर इस मकतूल की लाश पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जैसे ही गाय का टुकड़ा लाश से लगा, अल्लाह की कुदरत से वो मुर्दा शख्स जिंदा हो गया। सब लोग हैरत से देख रहे थे। वो शख्स उठकर बैठ गया और उसने अपना कातिल खुद बता दिया। इसने कहा कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। ये कहकर वो दोबारा वफात पा गया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हक जाहिर कर दिया और कातिल पकड़ा गया। इस पूरे वाक़ये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो इस पर सवाल नहीं करना चाहिए, फौरन अमल करना चाहिए। बनी इसराइल ने अगर पहली गाय पर ही अमल कर लिया होता तो इतनी मशक्कत ना उठानी पड़ती। दूसरा सबक ये कि ज़्यादा बहस और सवाल करने से इंसान पर सख्ती आ जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा सबक ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो हक को बातिल पर गालिब कर सकता है। ए अल्लाह, हमें अपना फर्माबरदार बना दे। हमें बनी इसराइल जैसी नाफरमानी से बचा। आमीन। सूरत अल बकरा आयत 67 से 73। अल्लाह हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।